सत्य संग, जहां सत्य बोलने वाले लोग इकट्ठा होकर के सत्य की चर्चा करने लगे, वही सत्संग है। सत्य मानी परमात्मा, उस संग मानी गठन, जहां परमात्मा की चर्चा करने के लिए लोग इकट्ठे हो जाएं, वही तो सत्संग है। सत्संग बिना आनंद नहीं, सत्संग को जानते हैं मुनि ज्ञानी। बांस के संग में मीन बिकावत, दूध के संग बिकावत पानी। मूर्ख के संग ज्ञानी लड़े, हो जाती है ज्ञान की हानि। गेहूं कहे सुन और बथुआ, मेरे संग से लगे तो ही खात और पानी। सत्संग की महिमा वो है कि अगर जहां 10 लोग इकट्ठे होकर सत्य की चर्चा कर रहे हैं, और जहां 10 सत्य लोगों में अगर 2-4 असत्य भी आ जाएं, तो उनके सहारे से उनका भी कल्याण हो जाता है। हरिहर क्षेत्र में सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को कथा प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। एक अमरावत नाम की नगरी है, जिस अमरावत नाम की नगरी में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। उस अमरावत नदी में आत्मदेव के ब्राह्मण जो रहते हैं, घर में बड़ी सुंदर पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली। जीवन में बड़ा आनंद है, सब सुख है महाराज के, धन है, दौलत है, सब कुछ महाराज के है। पर दुख एक ही बात का है, भगवान ने किसी संतान को अवतरित नहीं किया। इंसान के जीवन में 4 सबसे बड़े सुख बताए, दुख तो बहुत है। 4 धाम, 4 सुख, 4 दुख, 4 युग। वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं 4। भूम में हरण भैया मरण, पुत्र शोक और ना। इंसान के जीवन में बहुत दुख है। भोजन मिला ना मिला, समय पर जल मिला ना मिला, शरीर में कहीं पीड़ा होने लगी, वो भी दुख ही है। लेकिन 4 दुख, वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं 4। भूम में हरण भैया मरण, पुत्र शोक और ना। अगर हमारी संपत्ति छिन जाए, सबसे बड़ा दुख है। पत्नी समाप्ति की ओर चली जाए, सबसे बड़ा दुख है। पुत्र युवावस्था में अगर समाप्त हो जाए तो सबसे बड़ा दुख है। भैया अगर यौवन अवस्था में छोड़ के चले जाए तो सबसे बड़ा। ये 4 दुख सबसे बड़े दुख हैं। और 4 सुख हैं। पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख जो घर में माया, तीजो सुख सुत आज्ञाकारी, चौथो सुख पतिव्रता नारी। ये 4 सुख हैं और 4 ही दुख हैं। अरे वैसे दुखों के साथ तो सुख लगा होता है। प्रत्येक, आज दुख है तो कल सुख होगा, आज वर्षा है तो कल को धूप भी निकलेगी। प्रत्येक काली रात के पीछे भोर भरा सुबेरा लगा होता है। लेकिन जिसके जीवन में इन 4 दुख में से एक भी आ जाए, फिर वो दुख मिट के कभी सुख नहीं मिलता।
पहला सुख है शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। दूसरा सुख है इंसान के जीवन में कि घर में इतना धन हो फिर धन की इच्छा ना हो। अब कोई है जाकू धन की इच्छा ना होए? किसी विधायक से कही जाए बोले पद तुम ले लो, जो तुम्हारी तनख्वाह है और जो पैसा है वो गरीबों में बांटते रहना, बिना मतलब नहीं गश्त करेंगे। सोचेंगे हम तो गश्त ही नहीं करते, क्यों भागे? काय के लिए? सिर्फ धन के लिए। कोई कोई ही बिरला नेता ऐसा होता है जो इस धन को त्यागता है। क्यों? अपने जीवन में दूसरा सुख है धन को त्यागना, और तृतीय सुख है पुत्र बात मानने वाला होना चाहिए। पुत्र अगर बात नहीं मानता तो यह भी सबसे बड़ा दुख होता है। माता पिता चाहते हैं बेटा समय से पढ़ने जाए, पढ़े लिखे अच्छी नौकरी लग जाए, और बेटा घूमता है गलियों में, कहा कि बेटा थोड़े बाजार में इधर जाना, और बेटा पहुंचा दूसरी बाजार में। तो ये भी सबसे बड़ा दुख माँ बाप को रहता है, चिंता लगी रहती है पुत्र की। मैं मानता हूं शरीर से भी इंसान सुखी हो सकता है, धन को भी त्याग सकता है, पुत्र आज्ञाकारी भी हो गया, 3 सुख मिल गए। पत्नी अगर बात नहीं मानती हैं तो ये भी सबसे बड़ा दुख होता है। एक जगह सत्संग चल रहा था, एक बूढ़ी अम्मा कथा सुन के गई। वो कभी कभी अपने पति महाराज से झगड़ जाती थी, और जब वे कथा सुन के गई तो पास में जाके बैठी, बोले आज के बाद कभी नहीं लड़ूंगी। क्यों? बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। व्यास जी महाराज बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि जीवन में पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए। अब आज लड़ी सो लड़ी महाराज, अब आज के बाद तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा चलो कथा सत्संग सुन के कुछ दिमाग में तो अकल आई। 10-5 मिनट प्रवचन दिए उस बुढ़िया ने, और 10-5 मिनट प्रवचन सुनने के बाद बेचारे उस बुजुर्ग ने कहा ऐसा करो एक गिलास थोड़ा पानी लेके आइयो। कब मेरे ही ताई प्यासो बैठो सवेरे से, तू इतनी दूर से सत्संग सुन के आई हूँ, चल के आई हूँ, थक गई, रुक जाओ ने, थोड़ी देर बाद दूंगी, शांति है जान लो। क्या फायदा उस सत्संग और कथा का? पत्नी भी अगर बात नहीं मानती तो ये भी सबसे बड़ा इंसान को एक जीवन में दुख है। क्यों? महाराज उनके पास तो सब कुछ है, पत्नी भी बात नहीं मानती। तीसरा दुख चौथा लगा है। तीसरा दुख भगवान ने उनके जीवन में किसी बालक को अवतरित नहीं किया। बार बार यही सोचा करते हैं हे भगवान तूने हमें पुत्र दिया क्यों नहीं? पहलो सुख निरोगी काया और दूजो सुख होई घर में में
इंसान के जीवन में ये चार सुख जिसके आ जाएं, बस उसके ऊपर भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। महाराज बड़े दुखी हैं, सोचा करते हैं भगवान, सोचा करते हैं भगवान कि मेरे जीवन में एक पुत्र हो जाता, एक पुत्र हो जाता तो मेरे जीवन में मुझे निर्वंश का कलंक नहीं लगता। ब्राह्मणी आंगन में बैठी बैठी रो रही है। एक दिन पति महाराज से कहने लगी, घर में बैठे रहते हो, कहीं सत्संग कथा यज्ञ हवन करने नहीं जाते। पत्रा उठाई चल दिए। गांव की ओर जब निकले तो एक मेहतरानी सामने से आ रही थी। क्या देखा, ब्राह्मण को देख के अपने सर पे जो छबड़ा उल्टा डाल करके मुंह फेर के खड़ी हो गई। बड़ा अच्छा प्रश्न किया ब्राह्मण ने, मुझसे तुम्हें कोई कष्ट हुआ? तुमने मुझे देख के अपना मुंह क्यों फेर लिया? कारण क्या है? पूछा महाराज, इस बात का कारण मत पूछो। मेरे जीवन में आपका चेहरा निहारा है, अब सुबह से शाम तक मुझे भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? वो इसलिए नहीं मिलेगा कि आपके जीवन में कोई बालक का जन्म नहीं हुआ। ब्राह्मण जी सोचने लगे, भगवान ना जाने सुबह से शाम तक कितने लोग मेरे चेहरा को निहारते होंगे और कितने लोग चेहरा को निहारते होंगे और सब भूखे के भूखे रह जाते होंगे। इसका मतलब हमसे ज्यादा पापी दुनिया में और कोई नहीं है। सोचने लगे, चलो कहीं अब आत्महत्या करेंगे। जब इंसान को सब दरवाजे बंद नजर आते हैं, जब इंसान को कोई नजर नहीं आता अपना, तो बस उस समय ये सोचता है या भगवान को प्रिय हो जाएं या भगवान की शरण में चले जाएं। तो या गले से मौत को लगाता है इंसान या फिर सदा सदा को भक्ति ग्रहण कर लेता है। दो ही कारण बस। जिस दरवाजे पर जाता है वो दरवाजा बंद नजर आता है, जहां जाता है वो दरवाजा बंद नजर आता है। जिस दरवाजे की ओर जाता है उस दरवाजे से उसे धिक्कार दिया जाता है, फिर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण ने सोचा अब भजन भी नहीं होगा, क्रोधवश अपनी जीवन लीला समाप्त करने में ही फायदा है। एक नदी बह रही है, नदी के किनारे जाके खड़े हो गए और सोचा कि चलो थोड़ा जल पी लेते हैं, प्यास लग रही है, उसके बाद इस नदी में कूद करके अपनी आत्महत्या को कर लेंगे। जल पी रहे थे तब तक एकदम संत भगवान प्रकट हो गए। संत के दर्शन पाकर के कुछ सुख मिला। संत भगवान ने कहा, भैया क्यों मरना चाहते हो? दोनों हाथ जोड़े संत भगवान ने कहा, तुम घर चले जाओ, मरो मत, मेरी बात मानो, घर चले जाओ। इतना समझा के संत वहां से आगे बढ़ने को तैयार हुए तो ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़े कहा, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो। कुछ सोचा नहीं है और अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अरे जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो, कुछ सोचा नहीं है, अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दोनों जोड़े हाथ फिर
चरणों में ब्राह्मण गिरे को आई है। अपने दिल से हर कुछ सोचा नहीं है, हमने अपने जी भर के देखा नहीं है, हमने अपनी जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो, अरे जरा देर ठहरो, प्रभु सोचा नहीं है, अरे हमने अभी जी भर के देखा नहीं है, हमने अभी जी भर के देखा नहीं है। एकदम जवाब दिया, प्रभु अभी जी भर के हम तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पाए। मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। संत भगवान से कहा, भगवान एक बात हमें और बताते जाओ। मैंने ये सुना है संत